आप लोग जानते हैं हमारे हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है और हिस्ट्री क्लासेस में हमारा जो है प्रागैतिहासिक मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड कंप्लीट हो चुका है और हम लोग आज जो है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो है वैदिक पीरियड, वैदिक कल्चर। ठीक है, इसको दो पार्टों में विभक्त करके हम लोग आज दोस्तों पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग बात करते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की। ठीक है, क्या है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसे हम लोग दोस्तों जानते हैं, क्या जानते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में? इसे जानते हैं आदि ऐतिहासिक काल। क्या जानते हैं? आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल जानते हैं और आदि ऐतिहासिक काल को हम दो भागों में विभक्त करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग क्या लिखेंगे? तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग लिखेंगे इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सिविलाइजेशन लिखेंगे। ठीक है, सिविलाइजेशन लिखेंगे। और जो दूसरी सभ्यता है हमारी, उस सभ्यता का नाम है वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता। क्या है? वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो वैदिक कल्चर, वैदिक कल्चर। अब देखिए, इसका सबसे पहले हम लोग ड्यूरेशन देखेंगे कि ये ड्यूरेशन कब से कब तक चला। तो वैदिक सभ्यता का ड्यूरेशन कब से कब तक चला और इंडस वैली का कब से कब तक चला। तो इंडस वैली का जो कब से कब तक चला वो आपका चला कितने से, वो हम पता करेंगे। कितने से पता करेंगे? ये करीब 3500 से, 3500 बीसी से कितने तक चला? 1400 बीसी तक। कितने तक? 1400 बीसी तक चला। ठीक है ना। इसके बाद जो वैदिक सभ्यता चला वो चला 1500 बीसी से कितने तक चला? 1500 बीसी से ये टोटल 600 बीसी तक चला। 600 बीसी तक चला। ठीक है, वैदिक कल्चर। तो इस प्रकार से हमने प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को समझने की कोशिश की, जिसे हिंदी में बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल को दो कालखंडों में हमने विभाजन करने की कोशिश की, सिंधु घाटी सभ्यता और एक वैदिक संस्कृति। अब आपको बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के भी हमें पार्ट मिलते हैं और वैदिक संस्कृति के भी पार्ट हमें मिलते हैं। तो अब इसको भी हम विभाजित करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को हमने कितने कालखंडों में बांटने की कोशिश की है। तो देखते हैं कितने कालखंडों में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को जो है डिवाइड किया है। तो इंडस वैली को हमने सिविलाइजेशन को कितने कालखंडों में विभाजित करने की कोशिश की है? 3। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को हमने 3 कालखंडों में विभाजित करने की कोशिश की है। अब देखिए वो कौन से 3 कालखंड होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उसकी, किसकी बात करेंगे? जब प्रारंभिक हड़प्पा काल था। प्रारंभिक हड़प्पा काल मतलब शुरुआत का हड़प्पा काल। हड़प्पा काल अभी हम बताएंगे आपको कि हड़प्पा काल इसका नाम कैसे पड़ा। तो हड़प्पा काल मतलब स्टार्टेड जो है हड़प्पन पीरियड। हड़प्पन पीरियड। ठीक है, हड़प्पन पीरियड। और इसका जो ड्यूरेशन रहा है वो 3500 से बीसी से 2300 बीसी रहा है। कितना रहा है? 2300 बीसी रहा है। ठीक है, तो 2300 बीसी रहा है। इतना आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम जो दूसरे कालखंड की बात करेंगे, जो दूसरा कालखंड है उसे हम लोग कहते हैं विकसित हड़प्पा काल। क्या कहते हैं? विकसित हड़प्पा काल। विकसित हड़प्पा काल। अब विकसित हड़प्पा काल को भी हम 3 कालखंडों में जैसे विभाजित करते हैं, तो इसको हम कितने से कितने तक ड्यूरेशन रखें? तो ये 2300 है, तो 2300 से बीसी से हमने इसको 1750 बीसी तक ले जाने की कोशिश की।
क्योंकि हमारे जो कार्बन डेटिंग हुआ, जो डेट का निर्धारण किया गया सिंधु घाटी सभ्यता का, वो वास्तविक में विकसित हड़प्पा काल को लिया गया। इसलिए 2300 बीसी से 1750 बीसी तक हमने इसको डिवाइड किया। अब बचा आपका तीसरा कालखंड। तो तीसरा कालखंड है आपका पतन हड़प्पा काल। पतन हड़प्पा काल, हड़प्पा काल। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? डिक्लाइन, डिक्लाइन, डिक्लाइन हड़प्पन पीरियड। क्या लिख सकते हैं? हड़प्पन पीरियड, हड़प्पन पीरियड। ठीक है, तो इसको हमने जो है हड़प्पा काल का ऐसा काल जो अपने पतन पर था, मतलब ये सभ्यता जो थी वो क्या हो रही थी? पतन हो रही थी। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग पतन हड़प्पा काल कहा। और इसका जो ड्यूरेशन रहा वो 1750 बीसी से लेकर 1400 बीसी रहा। हमने भारतीय इतिहासकार इस बात को बताने की कोशिश की कि सिंधु घाटी सभ्यता को 3 कालखंडों में विभाजन किया गया। जो पहली सभ्यता की जब शुरुआत हुई थी, जिसमें जो सभ्यता पहली आई, जैसे हड़प्पन सभ्यता पहली सभ्यता थी। ठीक है, तो हड़प्पन सभ्यता के आधार पर इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ये आपको हम बताएंगे आगे। इसके बाद विकसित हड़प्पा काल ऐसे नगर सिंधु घाटी सभ्यता के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के, कि जो अपने आप में शहरी सभ्यता के रूप में विकासशील थे। वो सभ्यता को हमने, जो इस सभ्यता के दौरान उद्भव हुए, अपलब्ध हुए हमारे साइड, वो सारे विकसित हड़प्पा काल के अंतर्गत आते हैं, डेवलप हड़प्पन पीरियड के अंतर्गत आते हैं। और जब ये हड़प्पा अपने पतन, मतलब ये उखड़ने लगी थी, ये हड़प्पा से लोग दूर जाने लगे थे, इस सभ्यता के लिए प्रगति ने प्रहार किया, तो जिस तरह से ये पतन हड़प्पा काल का समय माना जाता है वो 1750 से 1400 बीसी माना जाता है। इतनी बात, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब आगे हम लोग बात करेंगे, सबसे पहली जो बात हम लोग करेंगे वो है आपके लिए कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उनके नामांकन की बात करेंगे। ठीक है, उनके नाम कैसे पड़े। ठीक है, तो क्या हेडिंग डालेंगे हम लोग? उसमें लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का नामांकन, सभ्यता का नामांकन। ठीक है, या नामकरण। ठीक है, नामकरण। अब नामकरण में देखिए उसके अदर नेम क्या थे, मतलब और अन्य नेम क्या थे? अदर नेम आप ये भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, अदर नेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो नामकरण हुआ है उसको हमने कितने नामों से जानने की कोशिश की है। तो सबसे पहले जो है उसका नाम था हड़प्पा। हड़प्पा नाम कैसे पड़ा? सबसे पहले हम लोग देखेंगे हड़प्पन कैसे नाम पड़ा। अब हड़प्पन कैसे नाम पड़ा? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे गए स्थलों में ये पहला स्थल था। क्या लिखेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में खोजी गई पहली साइट थी, द फर्स्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, द फर्स्ट साइट डिस्क्राइब। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहली खोजी गई सभ्यता थी, खोजा गया स्थल था। इस वजह से हमारे जो भारतीय इतिहासकार थे वो भारतीय इतिहासकार इस सभ्यता के आधार पर एक और नामकरण दिया, हड़प्पन सभ्यता का। अब ये बात हड़प्पन सभ्यता की क्लियर होती है। अब हम बात करते हैं दूसरी कौन सी सभ्यता मानी जाती है हमारे यहाँ, उसकी बात करते हैं। आपने सुना होगा कांस्य युगीन सभ्यता। क्या सुना होगा आप लोगों ने? कांस्य युगीन सभ्यता। और इससे और पहले सभ्यता सुनी होगी सिंधु सभ्यता। क्या सुना होगा? सिंधु सभ्यता। अब सिंधु सभ्यता क्यों नाम पड़ता है ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे। इंडस सिविलाइजेशन कैसे पड़ता है? इंडस सिविलाइजेशन कैसे पड़ता है दोस्तों? तो इंडस सिविलाइजेशन जो पढ़ने का कारण है वो सबसे बड़ा कारण ये है
कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के जितने स्थल मिले, जितने स्थल हमें प्राप्त हुए, वो सभी सिंधु नदी के बाएं दाएं तट पर या इर्द गिर्द हमें प्राप्त हुए। इसी वजह से हम लोग इसे सिंधु सभ्यता का नाम देते हैं। एक दूसरा नामांकन होता है हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसे हम नाम देते हैं सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन। इसका कारण है कि ये जितने भी साइट हमें मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, वो सारे साइट इंडस के एक लेफ्ट और एक राइट दोनों हिस्से पर हमें प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता नाम इसीलिए पड़ा है कि जो सिंधु नदी के दाएं और बाएं ये सारे स्थल खोजे गए हैं। दो सभ्यता का नामांकन आप समझ चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में दो नामांकन जान चुके हैं हम लोग, और अब हम लोग तीसरा नामांकन देखेंगे कि तीसरा नामकरण इसका क्या रखा गया था। तो तीसरा नामकरण रखा गया था, उसका नाम था कांस्य युगीन सभ्यता। अब कांस्य युगीन सभ्यता इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ब्रोंज बोलते हैं, ब्रोंज पीरियड। इसे ब्रोंज पीरियड क्यों कहा गया या ब्रोंज सिविलाइजेशन क्यों कहा गया? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के पर्सन थे, जो पीपुल्स थे, वो क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसा सर्वाधिक बनाना जानते थे। कांसा मतलब ब्रोंज सर्वाधिक बनाना जानते थे, मतलब अत्यधिक बनाना जानते थे, मेक करना जानते थे, बनाना जानते थे। और इसका सबसे बड़ा कारण था, जानते थे। और ये जो कांसा बनता था, तो आपको बता दें कांसा कैसे मिक्स किया जाता था, इस मिक्स में क्या क्या होता था, कौन कौन सी जो है धातुएं होती थी। सबसे पहले तो कॉपर होता था और टीन होता था। ठीक है, क्या होता था? टीन। कॉपर और टीन को मिलाकर के ब्रोंज बनता था, और ब्रोंज सबसे ज्यादा इस सभ्यता में एक विज्ञान को क्रांति दी थी, क्योंकि कांसा बनाना सर्वाधिक इस सभ्यता के लोग जानते थे। इस वजह से हमें हर जगह पर इस सभ्यता से यही प्रमाण मिला कि सबसे ज्यादा लोग कांसा बनाना जानते थे। तो कांसा बनाने के आधार पर इस सभ्यता का जो नामांकन हमने दिया, जो नेम दिया, वो हमने कांस्य युगीन सभ्यता का नाम दिया। तो तीसरा नामांकन हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का कंप्लीट होता है। और अब हम चलते हैं चौथी सभ्यता में, देखते हैं चौथी सभ्यता क्या थी। तो चौथी जो सभ्यता थी, देखिए दुनिया में सबसे पहली जो शहरी सभ्यता के रूप में उदय हुआ है या उद्भव हुआ है या साइट का अपलैप्ट हुआ है, वो सभ्यता के रूप में हम लोग चौथा नामकरण में प्रथम नगरी क्रांति कहते हैं। हम लोग प्रथम नगरी क्रांति इसलिए कहते हैं कि दुनिया में है इससे पहले तो मेसोपोटामिया की सभ्यता ने जन्म दिया था, जो नील नदी के तट पर इस सभ्यता ने जन्म दिया। और वो नील नदी की तट पर जो सभ्यता ने जन्म दिया, वो सभ्यता बहुत पुरानी थी। ठीक है, पुरानी सभ्यता भी थी और ग्रामीणी सभ्यता थी, रूरल सभ्यता थी, अर्बन सभ्यता नहीं थी। मगर इस सभ्यता ने जो जन्म दिया, वो शहर के तरीके नगर हमें मिले। जिस तरह से रहन सहन आज हमारे शहरों का है, तो वो पहली बार ऐसे शहर हमें दुनिया में देखने को मिले। इस वजह से कहा जाता है कि दुनिया में जब शहर बने, तो सबसे पहले इस सभ्यता ने प्रमाण हमें दिया कि इसी सभ्यता में शहरी सभ्यता का निर्माण हुआ था। इसलिए प्रथम नगरी सभ्यता इसलिए हम लोग कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे द फर्स्ट रिवॉल्व और अर्बन। ठीक है,
द फर्स्ट रिवॉल्ट अर्बन मतलब प्रथम नगरीय क्रांति। प्रथम नगरीय क्रांति की जो सभ्यता है, इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में पहली बार मतलब पहली बार ऐसी घटना घटी, दुनिया में पहली बार शहरों का उदय हुआ। शहरों का उदय हुआ मतलब शहर का निर्माण हुआ। इस वजह से इस सभ्यता का नामांकन हम लोग प्रथम नगरीय सभ्यता के रूप में देते हैं। इस बात के लिए आप लोग पूर्ण रूप से तैयार हो गए होंगे और क्लियर भी हो गया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को इस वजह से हम लोग इतनी सभ्यताओं के नामकरण के रूप में रखते हैं। तो इस प्रकार आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ केवल ये जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्या क्या नाम रहे। ठीक है, तो अब हम लोग यही अपनी क्लास को समाप्त करते हैं और फिर इसी तरह रेगुलर क्लास हिस्ट्री के साथ फिर अगली क्लास में मिलते हैं आपसे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।